राजा परीक्षित ने अपने राज्य का त्याग करके कथा को क्यों श्रवण किया? सारी सुख सुविधाएं होती हैं राजा के जीवन में, किसी चीज़ का कोई अभाव तो होता नहीं। जब मर्जी जो चीज़ चाले, राज्य का सब कुछ उसी का तो होता है। पूरी धरती में जो भी कुछ है सब राजा का ही तो है। तो राजा परीक्षित ने क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर शुक्रताल में कथा को श्रवण किया, ये प्रश्न पूछा है। तो बोले उसके लिए आपको चलना पड़ेगा महाभारत की ओर, फिर वहीं से कथा को सुनाएंगे। तो फिर यहाँ पर सूत जी महाराज महाभारत की ओर कथा को लेकर गए हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, बड़ा भयंकर, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। लेकिन इसका परिणाम देखिए माताओं, केवल विजयश्री प्राप्त नहीं हुई, यहाँ पर बहुत माताओं का सुहाग छिन गया इस युद्ध में। कितनी बहनों का भाई इस युद्ध में छिन गया है। सर्वत्र शव ही शव हैं। अंतिम युद्ध चल रहा है भीम का और दुष्ट दुर्योधन का। किसका? भीम का और दुर्योधन का। सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम ने अपने संकल्प का स्मरण करके दुर्योधन की जंघाओं में इतनी गदा मारी, इतनी गदा मारी, इतनी गदा मारी कि जंघा की हड्डी का चूरन बना दिया, चल नहीं सकता। कौन से संकल्प का स्मरण किया भीम ने? जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को लेकर आया और उस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा में बैठने का इशारा किया कि तुझे तो हार चुके हैं, अब आ मेरी जंघा में बैठ। और उसी समय भीम बाध्य थे। भीम ने उसी समय अपनी मुट्ठी को कस के बांध लिया और संकल्प लिया कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा तेरी इसी जंघा की हड्डियों का मैं चूरन बना दूंगा। आज महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम युद्ध चल रहा है भीम का दुर्योधन का। संकल्प का स्मरण कर करके एक एक गदा मारी। मरा तो नहीं लेकिन अधमरा पड़ा है, चल नहीं सकता, रेंगता है। रेंगते रेंगते युद्ध भूमि के किनारे पर आया। तभी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, महाराज आपकी दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है, बताइए क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। माताओं, अपना स्वभाव जाता नहीं है। दुर्योधन बिल्कुल मरणासन है, लेकिन स्वभाव देखिए। दुर्योधन कह रहा है मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 मर गए, मुझे दुख इस बात का है वो केवल 5 थे, 5 में से एक का भी बाल बांका क्यों नहीं हुआ, इस बात का दुख है। स्वभाव का मतलब जो हमारा नेचर है वो जाता नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं, अगर कोई व्यसन अगर हमारे शौक में आ जाए तो किसी के समझाने से वो मिट सकता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ हमारे स्वभाव में आ जाए तो फिर वो मिटती नहीं। शौक में आए हुए दुर्गुण किसी के समझाने से, माता पिता के समझाने से, किसी श्रेष्ठ जनों के समझाने से, गुरु जनों के समझाने से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, अगर दुर्गुण शौक में आए हैं तो हट सकते हैं। लेकिन अगर दुर्गुण स्वभाव में आ जाए ना, नेचर में आ जाए, तो फिर वो डिलीट नहीं होते। जो दुर्गुण जो है ना वो दुर्योधन का स्वभाव है, शौक नहीं है। इसलिए कह रहा है कि उनका कुछ नहीं हुआ, इस बात का दुख है। अश्वत्थामा आप सब जानते हैं, अश्वत्थामा गए हैं और पांडवों की सैया में प्रभु प्रेरणा से पांडवों के ही सदृश दिखने वाले 5 पुत्र सो रहे थे। पांडव समझकर उनके मस्तिष्क को काट के लेके आया। दुर्योधन ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब गौर से देखा पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तो दुख हुआ। दुर्योधन को एक ऋषि का शाप था कि जिस दिन सुख दुख का संयोग होगा उस दिन मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की मृत्यु हो गई है और अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भागने लगे हैं। द्रौपदी अपने मृत पुत्रों के शव के ऊपर
रुदन करती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्य सिदग्ध पुत्राः। जब तक इस निंदित कर्म करने वाले को दंड ना दे दूं तब तक अपने हाथों से तेरे आंसुओं को नहीं पहुंचूंगा। अश्वत्थामा आगे आगे रथ में भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण रथ का संचालन कर रहे हैं और अर्जुन उस रथ पर बैठकर अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भगवान की शरण ली है, भगवान ने उससे रक्षा करी है और उसके बाद अर्जुन ने पकड़ लिया है अश्वत्थामा को, नीचे खींचा, घसीटते हुए रथ में बांधकर द्रौपदी के पास लेकर आए। द्रौपदी ने जब अपने गुरुपुत्र की ये दशा देखी तो प्रार्थना करी अपने पतियों से, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो। कितनी करुणामयी है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है ये एक तो गुरु पुत्र है इसलिए मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तो युद्ध भूमि में मर गए महाभारत में। अब इसकी माँ को इसी का तो सहारा है और बच्चों का वियोग का दुख क्या होता है मैं भली भांति समझ गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इसको मार कर इसकी माँ की भी वही दशा कर दो जो आज मेरी दशा हो रही है। द्रौपदी की उदारता देखिए, जिसने उसके 5 बच्चों को मार दिया उस अश्वत्थामा के लिए क्षमा मांग रही है, प्राणदान मांग रही है अपने पतियों से। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन के आगे धर्म संकट आ गया। पत्नी कह रही है मत मारो, बड़ा भाई युधिष्ठिर कह रहा है मत मारो, अर्जुन ने संकल्प लिया है मारना है, क्या करूं? भगवान से कहा कि प्रभु बताइए ना क्या करूं। बड़ा भाई मना कर रहा है, मार नहीं सकता, लेकिन मैंने शपथ ली है कि इसको मारूंगा और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भंग हो जाना उसकी मृत्यु के समान है, क्या करूं? भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं तो वही बता सकता हूं जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के वचन ही कृष्ण के वचन है। शास्त्रों के वचनों का आदर सम्मान करना ही कृष्ण के वचन का आदर सम्मान करना है, उसका तिरस्कार करना ही कृष्ण का तिरस्कार करना है। इसलिए अर्जुन मेरा कुछ मंतव्य नहीं है, मैं तो ये बता सकता हूँ शास्त्र क्या कहता है। अर्जुन ने कहा बताइए फिर शास्त्र क्या कहता है। भगवान ने कहा शास्त्र तो यही कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, प्राणदंड नहीं देना चाहिए। और आतताई वधारण, जो आतताई होता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारने से भी क्षत्रियों को पाप लगता है, लेकिन ऐसा आतताई अगर छूट जाए तो उसका दोष भी क्षत्रियों को लगता है कि एक आतंकवादी को छोड़ दिया तो ये तेरे पुरुषार्थ पर संदेह करता है, तेरे पास तलवार है, ऐसे आतताई का तो मस्तिष्क धड़ से अलग कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने तो कहा था सुलझा दो, आपने और उलझा दिया। ब्राह्मण है मारना नहीं, क्षत्रिय छोड़ना नहीं, आतताई है छोड़ना नहीं, इसका क्या करूं? भगवान ने कहा हमको जो कहना था वो कह दिया, अब तुम जो करो। भैया जब गुरु जी जो ज्ञान देते हैं वो केवल रटने के लिए थोड़ा ही देते हैं, मनन करने के लिए देते हैं। अर्जुन को अपने गुरु जी का वो श्लोक याद आ गया। अर्जुन के गुरु जी कौन है? भगवान ही हैं। गीता का उपदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। तो गुरुजी ने जो युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया था ना, आज उसकी परीक्षा का समय आ गया है। तभी चेले को याद आ गया कि गुरुजी ने जब गीता सुनाई थी तो दूसरे अध्याय में कहा था कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, उनका अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु होता है। और ब्राह्मण का तो वैसे भी अपमान ही मृत्यु होता है, क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सकता है, ब्राह्मण अपमान सहन नहीं करता, ये उसका स्वभाव होता है। ब्राह्मण को घर में बुलाया है, मत खिलाइए आप रसगुल्ला, खिचड़ी खिला दो, 7 दिन की पूजा है, चाहे कुछ भी खिला दो, लेकिन ब्राह्मण सब चीज़ को स्वीकार कर लेता है, लेकिन ब्राह्मण अपमान सहन नहीं कर पाता। तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा को नीचे खींचकर उसके केसों को मोड़ दिया है। उसके मस्तिष्क में एक मणि थी, उसको अपनी तलवार की नोक से निकाल दिया है। और भगवान श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा ब्राह्मण होकर तूने इतना बड़ा अपराध किया, जा तुझको मैं शाप देता हूँ, ऐसी दयनीय अवस्था में तू चिरकाल तक चिरंजीवी बना रहेगा। इसलिए वह अश्वत्थामा उस रक्त निकले हुए माथे से आज भी, जिसमें से पीप निकल रहा है, जिसमें से रक्त निकल रहा है, अश्वत्थामा आज भी इस भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं।
जब क्षमा याचना मांगी अश्वत्थामा ने तो भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि शिवार्चन करने से ही तेरी पीड़ा में कुछ क्या होगा, समाधान तुझे प्राप्त होगा। इसलिए अश्वत्थामा आज भी भारत के कई देवालयों में आपने देखा होगा, रात्रि को मंदिर बंद कर दो, मीडिया वाले भी कैमरा लगा के छोड़ देते हैं कि कोई रात को आता तो नहीं। फिर भी क्या पाया कि जैसे ही पुजारी सुबह 4 बजे दरवाज़ा खोलते हैं तो उस शिवलिंग पर, ऐसे कई जगह ऐसे शिवलिंग भारत में हैं जहाँ पर रात्रि को कोई नहीं आया, लेकिन द्वार खुलते ही देखा जाता है कि वहाँ पर बिल्वपत्री चढ़ी हुई है, वहाँ पर चावल चढ़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अपने उस अपराध के लिए भगवान शंकर की अर्चना कर रहा है। ऐसे कई स्थान हिमाचल में भी हमने देखे, एक स्थान मैंने ऐसा मध्य प्रदेश में भी देखा। तो उसके बाद भगवान पूछा, भगवान ने कहा कि ठीक है। अब कुंती बुआ से आदेश लेकर भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्यत हुए। तभी अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा कि अपने अपमान का बदला कैसे लूं, इस पांडव वंश को निर्वंश बनाना है मुझे। ध्यान आया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उसकी जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में अभी एक अंश पल रहा है। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारे जा चुके, लेकिन उत्तरा के गर्भ में अंश पल रहा है। अगर इसको मार डालूंगा पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र की तीक्ष्ण ज्वाला जब उत्तरा के गर्भ को जलाने लगी है, उत्तरा दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आ गई है। गिरकर उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वैसे तो भगवान का संबंध इस उत्तरा के साथ बहुत ऊंचा है, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा तुरंत मुझ में अपने बच्चे का भाव करो। जैसे ही इसने अपने बच्चे का भाव किया, भगवान छोटे से बन के इसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। ब्रह्मास्त्र की उस अग्नि से इस बच्चे का रक्षण किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और रक्षण करके अब भगवान जाने को हुए द्वारिका कि अब अच्छा बुआ मैं चलता हूँ। कुंती बुआ सामने आकर कहती है कि हे प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान ने कहा बुआ बहुत समय से मैं आपके पास हूँ, अब मुझे द्वारका जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की प्रजा बिना राजा के सारा विकास रुक जाता है। प्रजा और राजा के बीच का जो तालमेल है बिगड़ने से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, इसलिए बुआ जाने दीजिए। बुआ कहने लगी अरे कन्हैया तुम तो आते हुए अच्छे लगते हो, जाते हुए थोड़े ही अच्छे लगते हो। ऐसा कहकर कुंती बुआ भगवान की स्तुति करने लगी। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण तुम्हें प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, तुम ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। प्रकृतेः परम, जो प्रकृति से परे है उसको प्रणाम करती हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जो परमात्मा हम सबके अंदर भी है और जो परमात्मा हम सबके बाहर भी है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई नहीं देता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, जिसकी हर जगह सत्ता है उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और कैसे नहीं दिखता वो परमात्मा? बोले न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि कोई छगनलाल नाम का कोई आदमी अगर रामलीला में राम बन जाए
तो उस समय हमको राम ही दिखता है, अंदर का छगनलाल थोड़ा ही दिखता है। हमको पता है कि छगनलाल ही राम बना हुआ है, लेकिन छगनलाल को देखते हुए भी हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसने कपड़े राम के पहने हुए हैं। समझ रहे हैं मतलब, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते भी हैं लेकिन नहीं भी देख पाते हैं। तो वैसे ही वो परमात्मा घटघटवासी है, उसके बाद हम उसी नट की तरह उस परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। और क्या कहा, स्तुति करते हुए कह रही है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण प्रणाम करती हूँ, वासुदेवाय मैं बस, हे वासुदेव प्रणाम करती हूँ, देवकी नंदनाय च हे देवकी नंदन प्रणाम करती हूँ, नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमार प्रणाम करती हूँ, गोविंदाय नमो नमः हे गोविंद प्रणाम करती हूँ। कितना प्रणाम कर रही है भगवान को। कई बार होता है ना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो जाने की बात करे तो हम उसको बातों में उलझा के रखते हैं कि 2-4 मिनट हमको इसके और मिल जाएं। तो कुंती बुआ सह नहीं पा रही है कि भगवान आज विदाई ले रहे हैं, इसलिए स्तुतियों में उलझा रही है। मन नहीं छका, फिर और कहती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। जिसके नाभि से कमल निकला, मैं उस पंकज नाभाय को प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिने, जो पंकज अर्थात कमल की माला पहनता है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, जिनकी आँखें कमल की तरह हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से भगवान को बहुत प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, तुमने मेरी स्तुति कर दी बुआ। हाँ, भगवान भगवान कह रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। कुंती बुआ कहती है, अब नहीं चलेगी तुम्हारी चालाकी। हाँ, जब भी मैं सोचती हूँ कि ये परमात्मा है, बस तुम ऐसी प्यार से मुझे बुआ कह देते हो कि मैं सोचती हूँ मेरा ही भतीजा है। हाँ, लेकिन आज तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। स्तुति करी। कन्हैया ने कहा, चलो ठीक है, जब आप समझ ही चुकी हैं तो आपने मेरी स्तुति करी। भगवान की जो स्तुति करता है, मेरी जो स्तुति करता है, मैं उसको कुछ ना कुछ जरूर देता हूँ। बुआ कुछ मांगो। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। बेटा, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यही प्रदान करो। विपदः सन्तु नः शश्वत्, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवान सोचने लगे, राम राम, दुनिया तो मर गई है, कह कह के घंटी बजाते बजाते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन ये कुंती बुआ आज पहली बार सुख का मुख इसको देखने को मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में भी ये कह रही है कि मुझे दुख चाहिए। विपदः सन्तु नः शश्वत्, क्यों चाहती हो तुम दुख? दुख मांगने के पीछे माताओं कुंती बुआ का भाव देखिए। कुंती बुआ दुख इसलिए मांग रही है कि कुंती बुआ कहती है, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हिये से जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के ऊपर तो मैं पत्थर फेंकूं, जिस सुख के आने पर व्यक्ति तुझ देने वाले को ही भूल जाता है। अरे मैंने तो ये देखा है केशव, मैंने तो अपने जीवन का अनुभव ये पाया है माधव, कि जब जब व्यक्ति के जीवन में दुख आती है ना, दुख आता है, उस समय अधिक तल्लीनता से, मन की गहराई से तेरा नाम निकलता है, दिल के अंदर से तेरा नाम निकलता है। सुख आने पर वो बात नहीं होती, इसलिए दुख चाहिए। नमो किंचन वित्ताय, और केवल दुख नहीं मांगा, अपितु स्नेह पाशमिमं छिंदी, ये भी कहा है कि जो मेरी मोह ममता की जो रस्सी है, इसको हे प्रभु आप अपनी कृपा से काट दीजिए, और मेरी भक्ति का प्रवाह नित्य निरंतर आपके चरणों में बहता रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ।